नमस्कार, यू न्यूज से आपका संजय करणवाल। बड़ी खबर, कुछ बड़ी तस्वीरें आपके सामने लाए हैं अपडेट। दिल्ली के करीब गाजियाबाद के मसूरी में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज संचय कार्यक्रम आज किया गया है, जिसमें गाजियाबाद डीएम, मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह, मत्स्य विभाग के निदेशक मत्स्य लखनऊ के अलावा गाजियाबाद के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। यहां मत्स्य विभाग की लगभग 20 हेक्टेयर की मत्स्य झील को डेवलप किया गया और आज इस झील में मत्स्य बीज संचय किया गया। दरअसल यह यूपी सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके चलते आज प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचे। मंडलायुक्त खुद इस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं और आज यहां इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मत्स्य झील के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रमुखता के आधार पर प्रशासन और मत्स्य विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। मसूरी इलाके स्थित 20 हेक्टेयर में फैली इस मत्स्य झील से सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग 11 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मत्स्य विभाग के निर्देशक लखनऊ सुनील कुमार के अनुसार इस मत्स्य झील को डेवलप किए जाने के बाद अब उम्मीद है कि इससे जहां गाजियाबाद और आसपास के जिलों में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और मत्स्य पालन को रोजगार के तौर पर किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दिल्ली के करीब होने की वजह से मछलियों को बेचने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं झील के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनपद वासियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कमिश्नर और जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा भी पौधारोपण भी किया गया। गाजियाबाद से पत्रकार सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, यू न्यूज RTV लाइव। गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं निदेशक मत्स्य सुनील कुमार सिंह, निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर हूँ और आज यहाँ गाजियाबाद के मसूरी झील पर उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ पर एक हमारी विभागीय झील मसूरी झील, जिसके विकास को लेकर के यहाँ जो हमारे मत्स्य ठेकेदार श्री रजनीश कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से विकसित किया है। और इसके आज जो यहाँ पर कमिश्नर मेरठ डिवीज़न और जिलाधिकारी गाजियाबाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर इन्होंने यहाँ पर मत्स्य बीज का संचय, जो कि इसमें मछली के बच्चों को संचय किए जाने का उपयुक्त समय है, तो उन्होंने ये इसको संचय किया है। साथ ही साथ समसामयिक कार्य में वृक्षारोपण का भी, जो कि नए बंधे पर हमें वृक्षारोपण का भी कार्य करके अपने बंधे को मजबूती देना है, तो ये कार्य किया है। ये परियोजना इस क्षेत्र के लिए, विशेष करके NCR क्षेत्र में मत्स्य पालन के संबंध में क्या संभावनाएं हैं, उसको प्रेरित करने के लिए ये एक रोल मॉडल का काम करेगी। और जो यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे रजनीश कुमार ने यहाँ जो कार्य किया है वो अद्वितीय है और अन्य युवा वर्ग इससे प्रेरित होकर के मछली पालन, मत्स्य विकास और उससे जुड़े हुए व्यवसाय में गति बहुत अपना सक्रिय प्रतिभाग करेगा। ये मेरी पूरी पूर्ण संभावना है मुझे। सर, ये ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर पड़ी थी, काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी थी और इसको कहीं ना कहीं किसी काम कार्य में लिया गया है। मछली पाली जा रही है यहाँ पर और साथ साथ अन्य काम भी किए जा रहे हैं, तो अधिकारीगण भी यहाँ पर आए थे, तो किस तरीके का माहौल रहा, क्या कुछ कहा उन्होंने? माहौल तो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेरणादायक रहा और यहाँ बहुत से यंगस्टर भी आए हुए हैं। श्री रजनीश के साथ उनके और पूरी टीम भी है, उसके साथ ही साथ कई हमारे भावी किसान भी हैं जो मछली पालन से जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर बहुत ही एक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। और चूँकि यहाँ पर हमारे प्रदेश में मछली उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत जल क्षेत्र है और ऐसे जल क्षेत्र जो बेकार पड़े हुए हैं, उनका अगर हम मछली पालन के रूप में विकास करें, उनका उपयोग करें, तो जल संसाधन के जो विकास के साथ ही साथ जो हमारा जो प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन के रूप में मछली उपलब्ध है, वो भी इसका भी व्यवसाय में किसान उनको रोजगार मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा असर पड़ा और यहाँ पर कमिश्नर साहब मेरठ ने और DM और CDO आप सभी जो ने प्रतिभाग किया और यहाँ पर मछली का जो बीज डाला, भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ
वृक्षारोपण किया और उसको एक अद्वितीय मॉडल बताया। और इसको विकसित करने के लिए हम लोग नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में इस परियोजना को दिए हैं और इस परियोजना को भारत सरकार ने चिन्हित भी कर लिया है। निश्चित तौर पर इसको देख करके हमारे मेरठ डिवीज़न के अन्य जो जनपद हैं जैसे बागपत, वहाँ पर कई ऐसी ज़मीन बेकार पड़ी हुई है जो ईंट भट्टे के कारण से खाली हो जाती है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में यहाँ मत्स्य विकास की असीम संभावनाएं हैं और मार्केट की कोई समस्या नहीं, कि पास ही में हमारा मछली का जो बिक्री के लिए NCR और दिल्ली जैसा केंद्र भी उपलब्ध है। मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ फिश फार्मिंग में। इससे पहले मैं जॉब करता था, 14 साल मैंने करीब जॉब की है टेलीकॉम सेक्टर में, MNCs और इंडियन कंपनी में। 2017 में जॉब छोड़ी, 18 में मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की है 12 एकड़ से। और तकरीबन अभी इस जो जलाशय को आप देख रहे हो इसे मिला के मैं तकरीबन 100 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आज गाजियाबाद के मसूरी में कई अधिकारी भी पहुँचे हैं जी। जो बड़े अधिकारी हैं गाजियाबाद के, और आप भी यहाँ पर आए हैं, तो किस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम रहा और किस तरीके का यहाँ पर फिश को लेकर कार्य चल रहा है? ये लैंड फिशरी डिपार्टमेंट की थी, मैंने 1 साल पहले टेंडर में ली है 10 साल के लिए। तो मैंने 1 साल में इसको डेवलप करा। आज इसका इनॉग्रेशन था। यहाँ पे मछली बीज संचय हुआ है और वृक्षारोपण हुआ है। इसलिए हमारे कमिश्नर साहब, DM साहब, CDO मैडम और मछली उत्तर प्रदेश के निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, ADF सारे आज आमंत्रित थे। तो ये हमने एक आइडियल एक्वा पार्क बनाने का हमारा विज़न है, तो उसी का आज इनॉग्रेशन में सारे मुख्य अतिथि आए थे। अच्छा, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा सर? ये अभी तो कंप्लीट हो गया, संचय हो गया, इनॉग्रेशन स्टार्ट हो गया। एक्वा पार्क नेक्स्ट 6 मंथ्स में रेडी हो जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।